राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो भी आप कान्हा जी की छठी कैसे मना सकते हैं। तो देखिए, जिसने भी जन्माष्टमी की है उन सब के लिए कान्हा जी की छठी मनाना जरूरी होता है। अब जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं वो तो लड्डू गोपाल जी की छठी मना लेंगे, लेकिन जिनके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है उन्हें भी कान्हा जी की छठी जरूर मनानी है। तो देखिए, कान्हा जी की छठी मनाने के लिए छठी के दिन शाम के समय हमें छठी पूजन करना है। उसके लिए हम एक चौकी लेंगे, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इस पर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर देंगे। देखिए, छठी के दिन दूध का बहुत महत्व होता है, इसलिए अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण जी का फोटो है तो उनको आप दूध से छींटे लगाकर भाव रूप में दूध से स्नान करा दें। उसके बाद ये दूध हम भगवान श्री कृष्ण जी के पास ही रख देंगे, फिर जल से छींटे लगाकर भाव रूप में जल से स्नान करा देंगे। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम, क्योंकि हमने फोटो लिया है, तो फोटो को वस्त्र के रूप में हम यहाँ पर कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। छठी के दिन पीले रंग के वस्त्रों का महत्व होता है और कलावे में लाल और पीला दोनों रंग होते हैं, तो कलावा हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगा देंगे, तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। फूल अगर है तो समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के छठी पूज सकते हैं। इसके बाद हम काजल बनाएंगे। तो देखिए, छठी के दिन पहली बार बच्चे को काजल लगाया जाता है, बच्चे का पहली बार श्रृंगार किया जाता है, तो काजल आप जरूर बनाइएगा। जो दिया है इसके ऊपर चम्मच को उल्टा करके रखेंगे तो इस पे काजल बन जाएगा। आप नई चम्मच ले लीजिएगा, तो नई चम्मच ले सकते हैं, या भगवान जी की जो चम्मच है वो चम्मच आप ले सकते हैं। अब चम्मच में जो काजल बना है अपनी उंगली पर थोड़ा सा चिकना लगा के ये काजल हम उंगली पर लेंगे और ये हम भगवान श्री कृष्ण जी की आंखों में लगा देंगे। तो इस तरह से हमें काजल लगाना है। चम्मच में जो काजल बच जाएगा वो घर के सभी सदस्यों की आंखों में आप जरूर लगाएं। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, हम कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, तो यथासंभव जितना हो सके उतनी दक्षिणा आप चढ़ा दीजिएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ये न्योछावर होती है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी के लिए ही हम खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आपके पास नहीं है तो फिर आप ये दक्षिणा दान कर दीजिएगा। उसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो छठी के भोग में कढ़ी चावल का भोग बहुत जरूरी होता है, तो आप कढ़ी चावल का भोग जरूर चढ़ाइएगा। उसके अलावा कोई भी मिठाई फल फ्रूट का भोग चढ़ा सकते हैं, कढ़ी चावल का भोग हमें जरूर चढ़ाना। जो भी भोग चढ़ाएं उसमें तुलसी जरूर डालनी है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम बांस की बांसुरी भगवान जी को दे देंगे और इसके बाद हमें आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के ऊपर से हम 2 बार वार देंगे। इस तरह से छठी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए, फोटो से जब हम छठी का पूजन करते हैं तो इसी तरह से पूजन करते हैं। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा और जो हमने दक्षिणा ली है ये दक्षिणा हम दान कर देंगे। देखिए, जो दूध है जिससे हमने अपने भगवान जी को स्नान कराया है, ये दूध आप घर में प्रसाद के रूप में सभी को बांट दे, या आप जो भी खीर वगैरह बना रहे हैं उसमें ये दूध डाल लें ताकि वो सब प्रसाद बन जाए। और जो काजल है वो सबकी आंखों में लगाना है। तो इस तरह से हमें छठी पूजनी है। छठी शाम के समय पूजी जाती है। छठी वाले दिन शाम को 4 बजे के बाद आप किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी जन्माष्टमी का व्रत किया है उन सबको भगवान श्री कृष्ण जी की छठी जरूर मनानी चाहिए। तो इस बार आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की छठी जरूर मनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, छठी महोत्सव की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो छठी कैसे मनाएंगे इसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप वो भी जरूर देखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।